हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? हम बात करने वाले लखनऊ वर्सेस सीएसके के बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग क्यों था? उसका रीज़न था दोनों टीमों में दो बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी, फिर भी जो जीत हुई वो हुआ एलएसजी का, यानी लखनऊ सुपर जायंट का। लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन केएल राहुल ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और सबको सरप्राइज़ कर दिया, सबको चौंकाया, क्योंकि जो आंकड़े थे वो ये थे कि जो पहले बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बाद में जो चेस करती है उसके जीतने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला उनका सही तो नहीं लगा पहले इनिंग में। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 108 रन की शानदार पारी खेली ऋतुराज ने और उसके साथ जो दुबे जी ने शानदार अर्धशतक मारा, वो कमाल की बैटिंग की। दुबे ने 66 रन मारे 27 बॉलों पे, और ये स्कोर 210 रन का विशाल स्कोर माना जाता है चेपाक पे, क्योंकि बाकी कोई मैदान रहता तो वहाँ पे हम बोलते कि यार 210 छोटा है, लेकिन चेपाक का मैदान यानी चिदम्बरम स्टेडियम जो है वहाँ पे ये स्कोर अच्छा खासा माना जाता है। वहाँ पे लो स्कोर ही बनते हैं नॉर्मली, स्पिनरों के लिए मदद रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें कल घटित नहीं हुई। उसका रीज़न क्या था? ऋतुराज का ज़बरदस्त फॉर्म और साथ में जो बैटिंग किया शिवम दुबे ने, कमाल की बैटिंग की। हालांकि अगर स्टार्टिंग की बात करें तो रहाणे सस्ते में चलते बने, उसके बाद कोई मिचेल भी कुछ खास नहीं कर पाए, रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जो पार्टनरशिप थी ऋतुराज गायकवाड़ और दुबे जी के बीच में, शिवम दुबे की कमाल की थी। और यही पार्टनरशिप 104 रनों की जो पार्टनरशिप थी 47 बॉलों पे, इसी की वजह से 210 रनों का इस विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अगर हम बॉलिंग करें तो कुछ खास ऐसा नहीं था लखनऊ की तरफ से, क्योंकि 210 रन बनते हैं तो सारे बॉलर पिटाते ही हैं, मार पड़ती है। लेकिन सबसे अच्छे जो बॉलर थे वो थे जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, जिन्होंने मैट हेनरी ने, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया उन्होंने। एक विकेट भी निकाला। मोहसिन थोड़े काफ़ी महंगे रहे, लेकिन एक विकेट उन्होंने भी निकाला। बाकी भी कुणाल सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, 7.4 के हिसाब से उन्होंने दिया। ओवरऑल देखा जाए बॉलिंग कुछ खास नहीं थी, तभी इतना रन बना पाए ये लोग। 210 विशाल स्कोर होता है, लेकिन उसका रीज़न क्या था? एक्चुअल में रीज़न ये था कि बहुत सारे कैच छूटे। ऋतुराज गायकवाड़ का कैच छूटा, रहाणे का कैच छूटा, मिचेल का कैच छूटा, कैच ही छूटता रहा। बहुत सारे कैच उन्होंने छोड़े। उसका रीज़न जो इस फील्डिंग का बेकार, पूरी तरह जो उन्होंने कैच छोड़े, मिस फील्डिंग की, बहुत सारे चौके छोड़े, उसका नतीजा 210 का स्कोर था। आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो चेन्नई से इतनी बड़ी गलतियां नहीं की। यानी ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। अगर कैच पकड़ लिया जाता ऋतुराज का तो शतक नहीं बनता। हाथ में था हेनरी का, लेकिन वो छूट गया। एक तो यश ठाकुर के हाथ में जो कैच था वो भी बहुत आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन वो भी कैच छूटा। ऐसे छोटे छोटे कैच, हालांकि मिचेल उतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो इम्पैक्ट आता है। 210 रनों का स्कोर जब खड़ा कर दिया, उसमें जो कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि मैंने बोला, ऋतुराज कैप्टन और शिवम दुबे का था। उसके बाद जब उतरी टीम तो ऐसा लगा कि यार ये तो वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि इस पिच पे स्पिनरों की मदद है। लेकिन कल का जो दिन था वो स्पिनरों के लिए एक्चुअली में नहीं था। तो डिकॉक 0 पे आउट हुए, उनको चहल ने बोल्ड कर दिया। उसके बाद राहुल 16 रनों पे ही आउट हो गए, उनको मुस्तफिर ने आउट किया। उसके बाद जो स्टोनिस ने क्या कमाल की 124 की पारी खेली, अभी तक का हाईएस्ट हो गया 124 इस सीज़न का। ज़बरदस्त बैटिंग करा उन्होंने, कमाल की बैटिंग किया। पूरा 63 बॉलों पे 13 चौके और 6 छक्के मारे। उसके साथ पर्डिकल अभी भी फॉर्म में नहीं, पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, आगे देखना होगा। उसके बाद पूरन, जो कि मैंने बोला था मैच प्रीव्यू में भी कि पूरन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि मैंने स्टोनिस का नाम नहीं लिया था, लेकिन स्टोनिस ने जिस तरह काम किया, कमाल की बैटिंग की, वन साइडेड मैच कर दिया उन्होंने। पूरन के साथ उनका जो पार्टनरशिप था 70 रनों का, वो कमाल का था 34 बॉल पे। उसके बाद हुडा के साथ जो पार्टनरशिप था 55, सिर्फ और सिर्फ 19 गेंदों पे। हालांकि रन मैक्सिमम स्टोनिस ने ही बनाए, उसकी वजह से 210 का स्कोर भी छोटा लगा। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे, कुछ खास था नहीं, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म में चल रहे थे स्टोनिस, कमाल की बैटिंग उन्होंने 3 बॉल पे ही मार दिया। हालांकि एक नो बॉल भी थी, 3 बॉल पे ही निपटा दिया, लखनऊ जायंट्स को जीत दिला दी। और पोजीशनिंग भी चेंज हो गई। पहले पोजीशन पे जहां आर आ रहा है, वहीं पे अभी चौथे पाँचवें पोजीशन के अदला बदली एक तरह से बोल सकते हैं। पाँचवें पोजीशन पे सीएसके आ गई, फोर्थ पोजीशन पे आ गई एलएसजी। देखिए, एक ऐसी टीम है, आपको देखने में बड़े चेहरे नहीं लगेंगे, लेकिन सब परफॉर्मेंस देते हैं। आप समझिए, जिस दिन क्विंटन डिकॉक चल दिए उस दिन क्या हाल होगा। जिस दिन चलते हैं वो बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। केएल राहुल किसी दिन जिता दिए, कल का मैच स्टोनिस ने जिता दिया, कभी निकोलस पूरन जिता देते हैं, कभी मयंक यादव जिता। हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा खिलाड़ी उभर के आता है लखनऊ में जो जीत का हकदार बनता है। अगर हम बात करें ऐसी क्या गलतियाँ हुई एलएसजी सीएसके से जो ये हार गए मैच, पहला तो ओस
वो उसका कारण था, क्योंकि आप ऋतुराज गायकवाड़ का जब इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने बोला भी कि जो स्कोर था काफ़ी बड़ा था, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम हार जाएंगे। और उसका असली रीज़न था कि स्पिनरों को मदद नहीं मिलना, ओस पड़ने लगी, स्पिनरों को मदद नहीं मिले और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कैच जो छोड़े उसका फेवर मिलने की वजह से 210 रन में अगर ये मैच हारती लखनऊ तो एक्चुअल जो रीज़न था वो कैच की वजह से। लेकिन ठीक है, वो सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे। आप समझिए जॉन्टी रोड्स जैसा फील्डिंग कोच हो और हंस क्या था, हाथ में कैच आ रही है छोड़ दे रहे, हाथ में कैच आ रहा है चौका जा रहा है, छक्का जा रहा है, मतलब कमाल की फील्डिंग थी लखनऊ की। इतनी बुरी फील्डिंग तो बहुत रेयर ही देखने को मिलती है। शिवम दुबे की ज़बरदस्त बैटिंग ऋतुराज के साथ, कमाल की बैटिंग, और ये बंदा T20 में सिलेक्ट होने वाला है 100%। मैं बता रहा हूँ ये सिलेक्ट होने ही वाला है। उसके साथ पूरन की छोटी पारी लेकिन दमदार पारी, ज़बरदस्त खेला उन्होंने, जीत के जो मोमेंटम दिया उन्होंने ही दिया। स्टोनिस का शानदार 124। इससे पहले भी जो मैच हुआ था जहाँ पे कोहली ने शतक मारा था, तो उसके बाद बटलर ने सेंचुरी मार के, यानी जहाँ सेंचुरी एक टीम की मारी दूसरी टीम वाले सेंचुरी मार के उसको निपटा दे रहे हैं। अगर हम बात करें स्पिनरों को मदद मिली होती तो हो सकता था कुछ कमाल हो पाता, जैसे मोइन खान या रविंद्र जडेजा को, लेकिन स्पिनरों को मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि वो पूरे ओवर भी नहीं करे जडेजा और मोइन अली ने। काफ़ी महंगे बाकी सरदुल ठाकुर कुछ खास नहीं दिखा पाए। मुस्तफिर 51 रनों का उन्होंने दिया 3.3 ओवर में। पथिराना काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 35 रन देके उन्होंने 2 विकेट निकाला। ओवरऑल देखा जाए तो मैच इंटरेस्टिंग था, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मैच ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के हाथ में नहीं है। जब 17वें ओवर में 158 था, या हम बात करें 11वें ओवर से पहले जो मैच था 123 रन चाहिए थे 54 गेंदों पे, उस समय मैच जो था वो था CSK के हाथ में। लेकिन जिस हिसाब से फिर मोमेंटम मिला, 16 ओवर के बाद मोमेंटम आ गया था। और एक टाइम ऐसा था जब करीबी मामला हो गया था, 18 गेंदों पे 47-46 चाहिए था, और जिस हिसाब से फॉर्म में चल रहे थे स्टोनिस, वो बहुत ही छोटा स्कोर था। देखिए ये मैच जीत हार का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसे सबक क्या सीखा? सबक ये है कि चेपॉक के मैदान में भी 210 रन बना के, अभी आपका SRH का मैच है, अगर हम बात करें SRH का मैच है चेन्नई के साथ वहीं पे, और एक ऐसी टीम है SRH जो बैटिंग के लिए बहुत ही खतरनाक है, और उसको अगर मौका मिला तो हो सकता है वो 250-300, वो लोग 300 के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। तो और सब लोगों की जो नज़रें हैं ना इस समय वो सिर्फ और सिर्फ एक टीम पे है, वो है SRH। और दूसरा मैच जो लखनऊ वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच में, दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं। लखनऊ की टीम भी बैलेंस टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हर खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, जायसवाल भी फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ की भी टीम ज़बरदस्त है। तो ये काना मैदान में होने वाला है, और ये मैच जो चेपॉक में होने वाला है। तो चेपॉक में देखना है कि SRH वाले जितने भी हेड हैं, क्लासेन हैं, सुतोष शर्मा हैं, एक कैसे मैकरम है, कैसे बैटिंग करते। अगर उन तीनों में से एक कोई बैटिंग पे रुक गया, टिक गया, तो फिर तो धमाल होने वाला है। और सब लोग IPL का अगर असली मज़ा आ रहा है तो SRH की बैटिंग से आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि सारे खिलाड़ी अपना 100% दे रहे हैं और ज़बरदस्त पिटाई कर रहे हैं दूसरे बॉलों की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। और CSK थोड़ी निराशाजनक प्रदर्शन था, लक भी साथ होने के बाद, इतने कैच छूटने के बाद भी अगर हार जाती है टीम तो फिर बोलेंगे अनलकी तो नहीं बोल सकती। आपके बॉलरों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, वो उसको तो हम दोषी दे सकते हैं, लेकिन हर चीज़ लाइन लेंथ, जिस हिसाब से स्टोनिस 1 साइडेड मैच 124 अकेले मार दिया, बाकी बल्लेबाज कोई टिके नहीं, सिर्फ वो 34 रन जो था उन्होंने बनाया पूरन ने, बाकी कोई खिलाड़ी नहीं, अकेले बंदे ने मैच जिताया, कमाल की बैटिंग किया। और हम लोग वेट कर रहे थे यार स्टोनिस कब आके मैच जिताएंगे। चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आप लखनऊ के फ़ैन हैं तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आप CSK के फ़ैन हैं यानी धोनी के, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच। और लेकिन नेक्स्ट मैच काफ़ी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये ऐसी टीम है जिससे नाम से ही लोग डरते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।